Assalamualaikum. Exercise 1.5 question number 3. Find the multiplicative inverse. इन्वर्स फाइंड करना है. इन्वर्स फाइंड करने के लिए ए का इन्वर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए. तो पहले हमने एडजॉइंट ए एंड डिटर्मिनेंट ए निकालना है, उसके बाद ही हम उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं. पहले डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं. डिटर्मिनेंट के लिए आप लोगों को पता है कि पहले डायगनल इंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं. -1 एंड 0 को 0 आएगा. यहाँ पे मैंने -0 लिखा है. 0 के साथ वैसे भी माइनस लिखते नहीं होते. 3 to the 6 माइनस के बाद फिर नॉन डायगनल इंट्रीज -3 to the 6 0 -6 आ गया -6. एडजॉइंट ए एडजॉइंट के लिए पहले डायगनल इंट्रीज की जगह चेंज करते हैं और नॉन डायगनल इंट्रीज की साइन चेंज करते हैं. डायगनल एंट्री ये देखें, -1 की जगह पे 0 को लिखा और 0 की जगह पे -1 को. नॉन डायगनल एंट्रीज दोनों 2 और 3 के साइन चेंज कर दें, -2 -3. तो ए का इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए. एडजॉइंट ए ये है और डिटर्मिनेंट क्या है इसका -6. तो डिटर्मिनेंट का मतलब होता है कि इसके नीचे लिखना है, जिस तरह ये डिटर्मिनेंट ए लिखा हुआ है. तो -6 सब के साथ डिवाइड हो रहा है. 0 डिवाइडेड बाय 6 आएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा. 3 1 the 3 3 2 the 6 1/2 2 1 the 2 2 3 the 6. क्योंकि ये भी माइनस का है और ये भी, तो माइनस के साथ कैंसल. 2 1 the 2 2 3 the 6. ये माइनस के साथ कैंसल 1/6. तो ये इसका आंसर आ गया है. बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करते हैं. पहले इसका भी डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट निकालना पड़ेगा क्योंकि इसका इन्वर्स फाइंड करना है. तो इन्वर्स का फार्मूला ये है एडजॉइंट बी ओवर डिटर्मिनेंट बी. डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं. पहले डायगोनल साइड को मल्टीप्लाई करना है. -5 एंड 1 को मल्टीप्लाई करने से -5 आएगा. दरम्यान में माइनस लगाते हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज 3 to the 6 -6 ये उनके -3 के साथ है. तो माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा, +6 हो जाएगा, +6 एंड -5 +1 बचेगा इसका डिटर्मिनेंट. एडजॉइंट पी फाइंड करते हैं. तो एडजॉइंट जब हम करते हैं तो इसकी डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज करते हैं. ये देखिए -1 जहाँ पे 1 था वहाँ पे -5 लिखा है मैंने, और जहाँ पे -5 लिखा हुआ था वहाँ पे 1. नॉन डायगोनल एंट्रीज की साइन चेंज करते हैं. ये देखें -2 के साथ माइनस नहीं था तो -2 लगाया, 3 के साथ माइनस है तो उसका माइनस ख़त्म कर दिया. मतलब साइन चेंज करना है ना एडजॉइंट में. अब बी का इन्वर्स, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 1 था तो 1 को मैंने नीचे लिखा है. 1 वैसे लिखा नहीं जाता नीचे, तो वही आ गया आंसर. -5 2 3 एंड 1. ये बी का इन्वर्स फाइंड हो गया है. अब सी का इन्वर्स फाइंड करते हैं. पहले इसका भी ये फार्मूला लिखा हुआ है. सी का इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट सी ओवर डिटर्मिनेंट सी. एडजॉइंट सी डिटर्मिनेंट दोनों 18, मतलब पहले डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं. माइनस प्लस दोनों 18, दरम्यान में -6 3 18. 18 -18 इक्वल टू 0. इसका इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स. इसका तो इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इसका तो कोई डिटर्मिनेंट है नहीं. नीचे 0 लगाएंगे तो फिर वो अनडिफाइन हो जाएगा ना उसका एडजॉइंट, पूरा का पूरा क्वेश्चन. तो इसका तो इन्वर्स फाइंड करना पॉसिबल नहीं है. अब डी का इन्वर्स फाइंड करते हैं. डी मैट्रिक्स का पहले ये देखें, ये फार्मूला है एडजॉइंट डी ओवर डिटर्मिनेंट डी. क्योंकि इसका इन्वर्स फाइंड करना है तो पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं. ये डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं. 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस दरम्यान में 3/4. 2 के साथ कैंसल, -1 -3/4. तो 4 -3/4 1/4 आ गया. अब एडजॉइंट डी करना है. एडजॉइंट में डायगोनल साइड वाली एंट्रीज को हम इसकी जगह चेंज करते हैं. 2 1/2 और नॉन डायगोनल वाली साइड पे
दोनों का साइन चेंज करते हैं, -3/4 एंड -1। डी का इन्वर्स एडजॉइंट डी ओवर डिटर्मिनेंट डी। एडजॉइंट डी क्या है? 2 -3/4 -1 1/4 1/2 और नीचे 1/4 है इसका। ये देखे डिटर्मिनेंट 1/4 है क्योंकि ये नीचे है। अगर इसको ऊपर ले आए तो ये 1 नीचे आ जाएगा, इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इसके साथ। 4 1 नीचे आ जाएगा तो 4 को अंदर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 to the 8 और -3/4 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 तो 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी -3 बचेगा। यहाँ पे माइनस का 4 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 2 1 the 2 2 to the 4 यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होता है ख़त्म। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।